जिसको वो इतनी देर तक 15 मिनट तक चलाता रहा और उसके ऊपर बाकी लोग फायर करते रहे और अपने को बचाता रहा, उसकी कुछ तो गोलियां मिस की हुई। 15 मिनट चलने वाला रिवॉल्वर और 15 मिनट चलने वाली पिस्टल मैंने तो नहीं देखी। रिवॉल्वर में तो बहुत होगा 6 गोली होगी, 8 गोली होगी, पिस्टल में बहुत होगा 8-10 गोली होगी। इतनी देर कैसे चलेगा? नमस्कार, मैं सुरेश वाल्मीकि। बहुत गुस्सा है मन में। हर तरफ टीवी के किसी भी न्यूज चैनल को खोल लो, सोशल मीडिया के किसी भी न्यूज चैनल पर चले जाओ, हर तरफ एक ही शोर मचा हुआ है। विकास दुबे मारा गया, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। नहीं, विकास दुबे मारा गया ये सही है, हाथ पुलिस या एसटीएफ के जरूर थे, पर मन करता है कि मन की बात कह दूं कि उसे मारने वाले पुलिस नहीं, ये मीडिया है। किस मीडिया ने अपना काम छोड़कर वो काम करना शुरू कर दिया है जो इसका काम बिल्कुल है ही नहीं। ये मीडिया की आजादी के नाम पर वो कर रही है जो इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा कांड हुआ कानपुर में, विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। खबर बड़ी थी, इसे हर फ्रंट पेज पे या हर मुख्य चैनल पर इसे जगह मिलनी चाहिए थी जरूर, क्योंकि एक आतंकवादी, एक गुंडे ने हमारे पुलिसकर्मियों को, हमारे शासन तंत्र को शहीद कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो भाग गया, वो भगोड़ा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, इसके पीछे 8 दिन से ये मीडिया लगा हुआ है। इस तरह का माहौल बना दिया इस मीडिया ने, जैसे इस देश में विकास दुबे के अलावा अब कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। 8 दिन लगातार कवरेज। था कौन वो? इतना इंपॉर्टेंट आदमी था वो, जिसके लिए देश का इतना समय बर्बाद किया जाना चाहिए उस पर? सिर्फ आपका टीआरपी का खेल है, बस। मुद्दा मिल गया, उसे उछालो, टीआरपी बढ़ाओ, पैसे कमाओ। चौथा स्तंभ कहलाता था जर्नलिज्म, पत्रकारिता, इस प्रजातंत्र का, जो आज पूरी तरह से झूठा साबित हो गया। इस चौथे स्तंभ को दीमक लग चुकी है, अब कभी भी ढह सकता है ये, बिक तो चुका ही है पक्का। क्योंकि इसकी पत्रकारिता में अब यह समझ में नहीं आता कि ये जो पत्रकारिता कर रही है जनहित में कर रहे हैं या जनता के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं उनके हित में कर रहे हैं। फरीदाबाद में दिखा, चश्मा लगाया हुआ था विकास दुबे, फरीदाबाद में दिखा। ये खबर पहले पुलिस को जानी चाहिए थी, जब टीवी पर चलाकर उस गुनहगार को आगाह करना चाहिए था। विकास दुबे नोएडा में आ सकता है, वहां उसकी भाभी के रिश्तेदार हैं। ये खबर गुप्त रखने वाली थी ताकि पुलिस को सहायता मिले कि वो अगर वहां पे पहुंचता तो गिरफ्तार कर लिया जाता, कि टीवी पर चलाने वाली थी। और ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ये मीडिया आजकल मीडिया ट्रायल के नाम पर वो कर रहा है, एक तरह से अपमान कर रहा है ये हमारी एजेंसीज का, पुलिस का, सीआईडी, सीबीआई, जितने भी हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, सबका अपमान करता है, क्योंकि उनके निर्णय से पहले ये अपना निर्णय दे देता है। आज की रिपोर्टिंग सुबह से देखिए, आज की रिपोर्टिंग में कोई चैनल का एंकर कुछ कहे जा रहा है, दूसरा कुछ और ही कहे जा रहा है। सबकी अपनी अपनी कहानियां है। पुलिस ने अपनी ब्रीफिंग नहीं दी, लेकिन इनकी सारी ब्रीफिंग क्या, इनका सारा जो रिपोर्टिंग है उसने तय कर दिया कि पुलिस कल्प्रिट है। तो तुम बताओगे? जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा था, ये तो बच्चा जानता है कि उस विकास दुबे का अंत यही होना था।
और होना भी चाहिए था। अब हंगामा मचा रखा, पहले हंगामा ये मचा रखा था कि वो आपके हाथ से कैसे निकल गया, वो बच कैसे गया। अब जो पकड़ लिया गया तो ये पकड़ा क्यों गया, इसे तो एनकाउंटर कर देना चाहिए था। अब उसका एनकाउंटर हो गया, सही गलत उसका फैसला बाद में होता रहेगा, लेकिन अगर उसका एनकाउंटर हो गया, एक गुंडा गर्दी के साम्राज्य का खात्मा हो गया। इस बात का सुकून नहीं है आपको? आपका तर्क यह हो सकता है कि उसके मारे जाने से उसके आकाओं का जो राज था उस पर पर्दा पड़ गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि 29 सालों से जो बंदा अपने आतंक का साम्राज्य चला रहा था, उसे संरक्षण तो किसी न किसी का प्राप्त होगा। इस सरकार से पहले जो सरकार थी उसका भी होगा, क्योंकि 29 साल पुराना गैंगस्टर था वो। अगर वो रहता तो इसके आगे भी उसे संरक्षण प्राप्त होता। आपको न्यूज बनानी है, बनाइए कि उसके आकाओं को सजा मिलनी चाहिए, उसके सोर्स ढूंढे जाएं। 2 लोग हैं अभी आपकी हिरासत में, उनसे पूछताछ कीजिए। लेकिन नहीं, अब उसका एनकाउंटर हो गया तो एनकाउंटर फेक है, इस बात पर आपकी सारी रिपोर्टिंग है। हर चैनल अपनी अपनी कोरी कल्पनाओं की रिपोर्टिंग किए जा रहा है। सिर्फ वही गाड़ी कैसे पलटी हुई, उन्हीं की गाड़ी क्यों पलटी हुई, उस गाड़ी को खरोच क्यों नहीं आई हुई है। अरे इसका अंत तय था और होना चाहिए था, और हुआ है, अच्छा हुआ है, इस बात का सुकून मनाइए। स्क्रिप्टिंग अगर है भी तो कमजोर है, ये सारी दुनिया को समझ में आ रहा है। आप मत समझाइए, आप अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। आप अपना वक्त देश के दूसरे जरूरी जो सवाल हैं उन पर लगाइए। ज्यादा जरूरी सवाल है, ज्यादा जरूरी सवाल है कि लॉकडाउन क्या इस कोरोना महामारी का इलाज है, कोई समाधान है? देश को बंद करके देश चला लोगे आप? ये सवाल उठाइए सरकार से। सरकार से आप सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसकी तो गोद में बैठे हुए हैं आप, गोदी मीडिया। कैप्शन चलाए जाएंगे, गलवान घाटी की विजय के बाद पहली बार मन की बात। गलवान घाटी में कब युद्ध हुआ? और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या अकेले ही एक ही रात में चीन को निपटा के दोबारा आ गए और अब मन की बात करेंगे? इतने सूरमा है वो, तो फिर फौज को वहां पर क्यों लगा रखा है? टीवी पर डिबेट चल रही है, पुराने फौजियों को लाकर बिठा दिया, उन फौजियों के दिमाग पर भी तरस आता है। अब उसमें से एक तो चित्र बना के और मॉनिटर पे उस सारे फोटोज दिखा दिखा के ये बता रहे कि यहां पे हम भारी पड़ेंगे चाइना को, वहां पे हम भारी पड़ेंगे चाइना को, यहां पर हमें उन्हें घेरना चाहिए। तुम ये हमारी जनता को बता रहे हो, चीन को बता रहे हो कि उसे कहां पे पहुंचना चाहिए, कहां से बचना चाहिए? किसको इन्फॉर्म कर रहे हो तुम लोग? ऐसा ही तब हुआ था जब कसाब हमारे देश में अपने आतंकवादी साथियों के साथ में घुसा था। सबको पता है कि पाकिस्तान से ताजमहल के आतंकवादियों को, जो ताजमहल होटल में घुसे हुए थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। वो इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जा रहे थे? वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ मीडिया की कवरेज वहां पर देख के उसके आका उन्हें यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि क्या चल रहा है बाहर और आपको कैसे बचना है और क्या करना है। तो आप किसकी मदद कर रहे थे? किसको इन्फॉर्म कर रहे थे? हिंदुस्तान की जनता को या उसके हिंदुस्तान के दुश्मनों को? आपको सवाल पूछने की आजादी मिली थी तो पूछो ना सवाल सरकार से कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हट गया, इस बात की आपको खुशी है? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते? चीन तो 4 किलोमीटर अंदर घुसा था, उसमें से 2 किलोमीटर पीछे हटा है वो।
तो उसे तो और 2 किलोमीटर वैसे ही पीछे हटना चाहिए। चीन सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे हटा, मतलब हमारा 2 किलोमीटर का एरिया तो उसने कब्जा कर ही लिया ना। और उस चीन को 2 किलोमीटर पीछे हटाने के लिए आप अपनी जगह से, अपने ही देश में 2 किलोमीटर और पीछे चले आए। मतलब आपने अपनी जगह में से 4 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर का तो बफर जोन बनाया, प्लस 2 किलोमीटर आपने चीन को दे दी उसके कब्जे में। ये सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ये किस तरह का समझौता है? पूछिए सवाल, लेकिन नहीं पूछेंगे आप। ये मीडिया पूछ ही नहीं सकता, इसीलिए इसे नाम दिया गोदी मीडिया। शर्म आती है ऐसे मीडिया पर। और ये जो कुछ लोग हैं जो चैनलों पे चिल्ला चिल्ला कर समझते हैं कि बहुत बड़े पत्रकार बन गए, कभी पब्लिक में आकर चिल्ला के बताओ, पब्लिक में खड़े होकर इस बात को कह के बताओ जो तुम अंदर बैठ के करते हो। दिन में तारे नहीं नजर आ जाएं तुम्हें तो कहना आज की तारीख में। इस तरह से माहौल बना दिया, विकास दुबे सारे इंफॉर्मेशन इस तरह से पास ऑन हुई है कि पुलिस पहुंचने से पहले वो खबरें शायद उस क्रिमिनल तक पहुंच रही थी और वो आगाह हुआ जा रहा था, उज्जैन तक पहुंच गया। उसने अगर सरेंडर भी किया तो सोच समझ कर किया और आपने उसकी मदद की। इस मीडिया को, सो कॉल्ड मीडिया को, अपनी जिम्मेदारी सरकार से सवाल पूछने में निभानी चाहिए। विक्टिमों से नहीं, विक्टिमों से सवाल मत पूछो, जो अपोजिशन में उनसे सवाल मत पूछो, क्योंकि सरकार जो होती है वो जिम्मेदार होती है सवालों के जवाब देने के लिए। विपक्ष जो होता है वो सवाल पूछने के लिए ही होता है। डिबेट बिठा देते हो, डिबेट टीवी पर चलती है, वो डिबेट होती है? उसका रिजल्ट क्या निकलता? कभी निकला रिजल्ट? पता नहीं किसको किसको लाके बिठा देते हो जिसे सवालों के जवाब नहीं देने होते, उसे सवालों पे सवाल करना होता है। चीन हमारे सरहद में घुसा है, 62 में भी घुसा था, ये सवाल का जवाब है? ये सवाल का जवाब है? चीन के साथ में सो कॉल्ड आज की सरकार का कुछ लेन देन हुआ है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप इल्जाम का जवाब नहीं देते हो। आप बोलते हो राजीव गांधी केयर फंड में भी ऐसा हुआ था, ये जवाब है आपका? आप सरकार में हो, अगर तब चीजें गलत हुई थी और अगर वो पनिशेबल हैं, साबित करो और सजा दो उन्हें। आपको किसी ने रोका है? देखो, उन्हें सजा देने का मतलब यह होगा कि आपके भी खुल जाएंगे पत्ते। आई बात समझ में? इसलिए सिर्फ आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो और ये पूरी मिली भगत आप करते हो मीडिया को साथ में लेकर। और ये मीडिया सिर्फ गुलाम बन के रह गया इस सरकार का, इस तंत्र का। इसलिए इस मीडिया को बायकॉट करना चाहिए। 24 घंटे सिर्फ इनको तो, इस मीडिया को तो चाहिए मसाला, और एक ही न्यूज को इतनी बार दिखाएंगे, एक ही लाइन को इतनी बार रिपीट करेंगे कि ऐसा लगता है हम न्यूज देखने नहीं, अपना समय बर्बाद करने के लिए बैठे इस टीवी के सामने। मेरा अपना ओपिनियन ये है और मैं वही करता हूं कि अगर आपको देश की सही गलत जो भी जानकारी मिलती है इस टीवी मीडिया से ही मिलती है, तो शाम को बस आधा घंटा देख लीजिए, उससे ज्यादा इसको समय मत दीजिए। बायकॉट कीजिए इससे, और आधा घंटे में ही सारा निचोड़ है। 24 घंटे देखने की जरूरत नहीं है इस टीवी को। इसका बायकॉट करो, इस मीडिया का, इस गोदी मीडिया का, क्योंकि ये आपको सही खबरें नहीं देता, ये आपको बरगलाता है, भरमाता है, और ये आपकी दिशा भूल करता है। इसलिए इसका सम्मान
इसे बायकॉट करके करो। इस मीडिया का सम्मान, इस मीडिया को बायकॉट करके करो। जय हिंद।